पूरा हिंदी कंप्लीट कर दूंगा, पूरा व्याकरण कंप्लीट कर दूंगा और आपको रियलाइज़ करा दूंगा कि बेस्ट चैनल है क्लास 12th के लिए। कोई फेंकने वाला चैनल नहीं है। बाकी सबके लिए आए, तेज़ बोल दिए, बच्चे प्रभावित हो गए, फिर बाद में उनको धोखा दे दिए। भाई कुछ भी नहीं, आराम से पढ़ो जितना हो सकता है, ठीक है। तुम्हारा चैप्टर है, ध्यान से देखना, है ना। संपूर्ण क्रांति आपका चैप्टर है, याद रहेगा। कौन सा चैप्टर है मेरे भाई? संपूर्ण क्रांति आपका चैप्टर है, 3 चैप्टर है और इसका आज हम लोग करने वाले हैं सारांश। अब ध्यान से सुनना कि पूरे बुक के अंदर किस चीज़ के बारे में बात करी गई है और हम 100 वर्ड में, 120 वर्ड में लिख कर 5 नंबर कैसे ले सकते हैं अपने एग्जाम में। एक चीज़ बता देता हूं कि अगर आप काव्य खंड से 1 से 6 गो चैप्टर लगातार कर लेते हो, लगातार 6 गो चैप्टर, और 1 से 6 चैप्टर गद्य खंड में लगातार कर देते हो, तो इसी के अंदर से एगो तुम्हारा सारांश लड़ जाएगा और इसके अंदर से तुम्हारा एगो सारांश यानी 10 नंबर तुम्हारा, यानी 2% बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा यहाँ से बनेगा। याद रखना। तो 1 से 6 चैप्टर तक, बाकी मैं लगातार सब चैप्टर का सारांश करा रहा हूँ, हर चैप्टर का कराऊंगा। क्यों टेंशन लेते हो? आपका भाई है ना, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा किए गए, ध्यान से समझना, प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश के द्वारा किए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है। यानी कि जो आपका संपूर्ण क्रांति चैप्टर है वह लिया गया है एक भाषण से, जिसे जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको अच्छे से याद हो गया होगा, भाषण का डेट भी याद हो गया होगा कि 5 जून को दिया था। देखो, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए हुए थे, याद रहेगा। यानी कि सभी जगह से लोग आए हुए, युवाओं का बोलबाला था, है ना। यानी कि युवा लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा बोलबाला था, यानी कि युवा लोग आए थे लाखों की संख्या में। युवा समझते हो, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, है ना। इतने एज के जितने लड़के थे ना, है ना, जितने लौंडे थे, सारे आए थे भाषण सुनने के लिए। समझ रहे हो? हम लोग भी अगर होते उस समय तो जाते। क्यों जाते? क्योंकि भाई इस तरह से चीज़ें थी ना, पहले ना ही टीवी था, रेडियो हुआ करता था, टीवी तो है नहीं। प्रचार के लिए प्रोपेगेंडा उठाया जाता था, हजारों की संख्या में पहले लोग प्रचार करते थे। समझ रहे हो? पूरी भीड़ लगती थी, काफ़ी चलती थी, ढोलक बजते थे, नगाड़े बजते थे, सारी चीज़ें होती थी। भाई फॉर्म में आ गया बताते बताते, चीज़ें क्लियर हो गई, इतना याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना नहीं, याद कराना, इसीलिए मैं सबसे अलग हूँ, सबसे हट के हूँ, सबसे अलग पढ़ाता हूँ, सबसे अलग करता हूँ। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुर जी होते, याद रखना किन की बात करते हैं, कह रहे हैं कि अगर दिनकर जी होते और राम वृक्ष बेनीपुर जी होते तो उनकी कविता भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांतिकारी कार्य करती। यानी कि ये दोनों ऐसे लेखक थे जिन्होंने पूरी क्रांति के ऊपर कविता लिख रखी थी और लोग पढ़ते और इनको देखते तो और भी ज़्यादा उत्साह से भर जाते, यानी कि क्रांति का बहुत बड़ा कार्य करती। लेकिन वह आज हमारे बीच ना है, यानी कि वो दोनों जो हैं हमारे बीच अब नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यह नेता बनने की जिम्मेदारी मैंने मांग कर नहीं ली है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि ये जो मेरे को जिम्मेदारी मिली है ये मैंने मांग के नहीं ली है, ठीक है। इसे लिया गया, मुझे जिम्मेदारी युवा पीढ़ी के द्वारा सौंपी गई है। यानी कि ये जो जिम्मेदारी है मुझे युवा पीढ़ी के द्वारा, जो यंग बच्चे हैं, यंग लड़के हैं, इनके द्वारा सौंपी गई है। वह कहते हैं कि मैं सिर्फ नाम का नेता नहीं हूँ, सबकी बात सुनूंगा लेकिन अंतिम में फैसला मेरा होगा। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सिर्फ नाम का नेता नहीं हूँ, मैं बातें सबकी सुनूंगा, करूंगा अपनी मन की। सोचो कितने इंटेलिजेंस थे, यानी सबकी राय सलाह ले लिया, सब लोगों का मत क्या है उसके अकॉर्डिंग फैसला लेना बहुत कठिन कार्य होता है और ये वही किया करते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि एक क्या कहा कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते और दिनकर जी होते तो इस पूरे भारत के नव निर्माण के लिए क्रांतिकारी उन लोग की जो लेखनी थी वो साबित होती। और फिर बाद में ये कहते हैं कि मैंने जो ये जो हक है वो मांग के नहीं लिया है, मुझे युवा पीढ़ी के द्वारा दिया गया है। जितने भी लोग कुछ भी कराते हैं मुझसे सब मैं सुनता हूँ, बट अंतिम में जो फैसला होता है वह मेरा होता है। आप बना के भी लिख सकते हो मेरे भाई। अगर आप चैप्टर सुनोगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने बता रखा है 10 मिनट में कि कितने अच्छे से इस चैप्टर में क्या क्या बातें करी गई है, वो सब आप एक स्टोरी के द्वारा सुन सकते हो। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई तथा आपस आकर कांग्रेस में शामिल
शामिल हुए थे। लेखक जयप्रकाश नारायण जी ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने बलबूते पर अमेरिका में जाके पढ़ाई किया था और फिर आकर कांग्रेस पार्टी में जुड़ गए थे। जयप्रकाश बापू से मिलने पर बहुत सारे नेता आए थे। जयप्रकाश नारायण से मिलने के लिए बहुत सारे नेता आए थे, है ना, और सब ने उन्हें एक तरफा लोकतंत्र की शिक्षा दी और दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को निकालने की बातें किया करते थे। समझ रहे हो? चलो, दूसरी तरफ मतलब एक तरफ तो लोकतंत्र की बातें कर दिया कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए, लोकतंत्र भारत है, लोगों की बात यहाँ होती है, लोग कुछ भी बोल रहे हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ और भी चीज़ें होनी चाहिए थी, और वहीं पीछे से लोगों के जुलूस निकालते हैं, बुराइयाँ करते हैं, नीचे गिराते हैं, और रोका गया। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है, यानी जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को कुचल देते हैं, अपना कुचलते रहते हैं। तो वही चीज़ें कहते हैं कि एक तरफ तो आके ज्ञान दे देते हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक देश है, क्या क्या बदलाव होना चाहिए, और पीठ पीछे ऐसी चीज़ें करते हैं, लोकतंत्र को हमारे कुचलते रहते हैं। सब इन्हीं लोग का करा हुआ है। तो ये नेता बहुत खतरनाक लोग, पहले से भी ये चलता आ रहा है। समझ रहे हो? तो नेता किसी के नहीं होते, चापलूस होते हैं एक नंबर वाले। ठीक है, चलो, अगर आपके किसी के घर में नेता होंगे तो प्लीज़ आई एम सॉरी, बट कहीं कहीं सिचुएशन देख के ऐसा ही भाई भावनाएं आती हैं, है ना। मैं एग्जैक्ट किसी एक को नहीं बोल रहा, जो ऐसा होगा वो अपने आप पे ले लेगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी से समझ में आ गया होगा। एंड आगे के वीडियोज़ में आपको प्रश्न उत्तर मिलेगा इसी चैप्टर के। काफ़ी बारीकी तरीके से मैंने चैप्टर्स में बना रखा है प्रश्न उत्तर, जो आपको दिख रहा है टोटल। उसके बाद इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी है, तो लाइन बाई लाइन सारी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए बोलता हूँ ना यार कि यहाँ से जुड़ो, सब्सक्राइब करो। अगर मज़ा नहीं आए तो बता देना मेरे को, एक एक पॉइंट याद करा दूंगा, बैठोगे एग्जाम में ना फोड़ के आ जाओगे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।